हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। जैसा कि आपका सामान्य जानकारी या सामान्य ज्ञान में आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आपका ये अगला वीडियो है जिसमें हम सामान्य ज्ञान के टॉप 20 प्रश्न देखेंगे जो आपकी एसएससी जीडी 2022 और 23 की परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि विधान परिषद के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है। ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 40 वर्ष। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो बी है वो आपका सही हो जाएगा, यानी 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विचार कहां से लिया गया है। ऑप्शन ए इंग्लैंड से, ऑप्शन बी अमेरिका से, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन डी रूस से। तो यहां पे ऑप्शन जो सी है यानी ऑस्ट्रेलिया वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न आपका अगला है कि कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था। ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी यूबीआई, ऑप्शन डी पीएनबी। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो बी है यानी एसबीआई वो आपका सही हो जाएगा। यानी एसबीआई जो है वो सबसे पहले एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है कि वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए प्रेरक, ऑप्शन बी संधारित्र, ऑप्शन सी परिणामित्र, ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर। तो यहां पे ऑप्शन जो बी है यानी संधारित्र वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला है कि तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया वह था। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पूर्वी राजस्थान, ऑप्शन सी पश्चिमी राजस्थान, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो डी है यानी ए और बी दोनों वो आपका सही हो जाएगा। यानी तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हुए हैं वो है दिल्ली और पूर्वी राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है। प्रश्न है कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था। ऑप्शन ए ऐबक वंश, ऑप्शन बी गुलाम वंश, ऑप्शन सी सल्तनत वंश या ऑप्शन डी बी और सी ये दोनों ही सही है। तो यहां पे ऑप्शन जो बी है यानी गुलाम वंश वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है कि अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने प्रथम बार भारत में सन खाली जगह में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे। तो कब हुए थे। ऑप्शन ए 1221 में, ऑप्शन बी 1225 में, ऑप्शन सी 1223 में, ऑप्शन डी 1224 में। तो यहां पे ऑप्शन जो ए है यानी 1221 में वो आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न आपका अगला है प्रश्न अगला है आपका कि लाइकेन दो जीवों का सहजीवी माना जाता है, वे सूक्ष्म जीव हैं। ऑप्शन ए शैवाल और जीवाणु, ऑप्शन बी शैवाल और कवक, ऑप्शन सी शैवाल और ब्रायोफाइट, ऑप्शन डी फंजाई और ब्रायोफाइट। तो यहां पे ऑप्शन जो बी है यानी शैवाल और कवक वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बीसीजी टीके किस रोग के प्रतिरोध में लाए जाते हैं। ऑप्शन ए मीजल्स, ऑप्शन बी क्षय रोग, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस ए। तो यहां पे ऑप्शन जो बी है यानी क्षय रोग वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है कि पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं। ऑप्शन ए परासरण, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी अवशोषण, ऑप्शन डी संचरण। तो यहां पे ऑप्शन जो बी है यानी प्रकाश संश्लेषण वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला है कि गुर्दे निम्नलिखित में से किसके द्वारा पीएच संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहे हैं। ऑप्शन ए रक्त से हाइड्रोजन आयनों को निकालना, ऑप्शन बी छानने के लिए हाइड्रोजन आयनों को जोड़ना,
ऑप्शन सी, रक्त में कैल्शियम और सोडियम आयनों को भंग करना। ऑप्शन डी, रक्त से कार्बोनेट आयनों का निकालना। तो यहां पे ऑप्शन जो ए है वो आपका सही हो जाएगा, यानी रक्त से हाइड्रोजन आयनों को निकालना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है कि वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। तो यहां पे ऑप्शन जो ए है यानी 7 वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। ऑप्शन ए कोंकण तटीय मैदान, ऑप्शन बी गुजरात मैदान, ऑप्शन सी कोरोमंडल तटीय मैदान या ऑप्शन डी मालाबार तटीय मैदान। तो यहां पे ऑप्शन जो सी है यानी कोरोमंडल तटीय मैदान वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी चूरू। तो यहां पे ऑप्शन जो ए है वो आपका सही हो जाएगा यानी कोटा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका अगला है कि निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है। ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी विंध्याचल, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी सह्याद्री। तो यहां पे ऑप्शन जो सी है यानी अरावली वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ऑप्शन ए जमनालाल बजाज, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहां पे ऑप्शन जो डी है गोपाल कृष्ण गोखले वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि आईसीसी ने क्रिकेट के कई नियमों में बदलाव किया है, यह नियम कब से लागू होगा। ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 2022 से, ऑप्शन बी 1 नवंबर 2022 से, ऑप्शन सी 1 दिसंबर 2022 से या 1 जनवरी 2023 से। तो यहां पे ऑप्शन जो ए है 1 अक्टूबर 2022 से वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है कि नवंबर 2022 में सुल्तान अजलान शाह कप 2022 का आयोजन मलेशिया के किस शहर में किया जाएगा। ऑप्शन ए कुआलालंपुर, ऑप्शन बी पेनांग, ऑप्शन सी इपोह, ऑप्शन डी जोहार बहरू। तो यहां पे ऑप्शन जो सी है इपोह वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है कि किस यूरोपीय देश ने गोल्डन पासपोर्ट योजना को समाप्त कर दिया है। ऑप्शन ए रोमानिया, ऑप्शन बी पोलैंड, ऑप्शन सी बुल्गारिया, ऑप्शन डी डेनमार्क। तो यहां पे ऑप्शन जो सी है बुल्गारिया वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है कि सरकार ने किस पोर्टल को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ एकीकृत की घोषणा की है। ऑप्शन ए ई काम, ऑप्शन बी ई श्रम, ऑप्शन सी ई मजदूर, ऑप्शन डी ई लेबर। तो यहां पे ऑप्शन जो बी है यानी ई श्रम वो आपका सही हो जाएगा। तो ये थे आपके 20 प्रश्न जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से करा दिए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।